इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय स्तर के नेता, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। साथ ही हमारे मार्गदर्शक और हमारे लिए हमेशा पूरी एडिटोरियल टीम के लिए कई विषयों पर लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं, आदरणीय मनोज राजानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज कोई विशेष आंदोलन था? आज तो पूरे देश में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के आह्वान पे जी पूरे देश में एक साथ आंदोलन इसलिए हमें करना पड़ा कि इस समय दुर्भाग्य काल चल रहा है इस देश का। यहाँ पे तानाशाहों का राज चल रहा है। विपक्षियों को चुन चुन के नेस्तनाबूद करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों को ख़त्म करने का घिनौना षड्यंत्र। हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। लोकसभा का चुनाव हमारे सर पे है और खाते सीज करने के साथ साथ 1832 करोड़ की रिकवरी निकाली। इसके साथ में जिन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस को चंदा दिया, उन व्यवसायिक और औद्योगिक घरानों पे शिकंजा कस के वहाँ छापेमारी की कार्रवाई, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीडी की कार्रवाई चल रही है। ये एक ऐसा षड्यंत्र इस समय देश में है कि लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता को कब्जा कर लो। इसलिए आज हम भी जाग रहे, जनता को भी जगा रहे हैं। लेकिन सर, कई बार समीक्षाओं में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आप नेशनल स्तर की आपकी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस पूरे एग्रेशन से इन विषयों को क्यों नहीं उठाती है? ये कहीं ना कहीं अभाव दिखाई देता है। अब एक बात है, आज आप दिल्ली का भी उठा के देख लीजिए, हजारों लड़कों ने हमारी गिरफ्तारी दी है, भी बड़ा आंदोलन वहाँ पे हुआ। ये तो नक्कार खाना है। नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी नक्कार खाना है। तूती की आवाज़ गूंजती नहीं है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। कभी ऐसा कालखंड कभी ऐसा आया क्या? मुख्यमंत्रियों को भागना पड़ रहा, उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दी। आज भी हमारी बड़ा आंदोलन आज दिल्ली में है, सारे विपक्षी दलों का। हम हर जिले मुख्यालय पे हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते कि लाठी लेके नरेंद्र मोदी को मारने चले हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हम तो सनातन पे केंद्रित राजनीति कर रहे हैं, संस्कारों और धर्म की राजनीति। मैं तो कब से ही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मनोविज्ञान की बड़ी जानकार है। धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार कैसे किया जाता है, कर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति का शिकार कैसे किया जाता है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कांग्रेस उस राम को मानती है। कांग्रेस उस राम को मानती है जो सनातन धर्म का रक्षक है। कांग्रेस उस राम को मानती है जो सनातन धर्म का प्रहरी है, जो मानव के मन में एक विश्वास जगाता है। वो राम की मूर्ति हमारे मन में है। हमने तो वो राम गढ़ा। इन्होंने तो राजनीतिक राम गढ़ लिया अयोध्या में। राजनीतिक मनोविज्ञान, मतदाताओं, वोटर्स के ऊपर एक प्रेशर डाला। मंदिर मस्जिद बनाते रहो और नाम बदलते रहो, गली मोहल्लों के, इमारतों के, यही चलेगी दुकान 10 साल। सर, लोकसभा चुनाव की तमाम गतिविधियां इस समय चरम पर हैं। संसदीय क्षेत्र में सांसद महेंद्र सिंह मैदान में हैं। कई बार आपको लेके वो लगातार टिप्पणियां करते थे। अब हम तो रात को भी सपने में उसके आ ही जाते हैं, महेंद्र के। उसके सपनों में हम आते ही हैं, क्योंकि बेदाग छवि रही है और दमदारी की राजनीति करी है। अनुसूचित जाति का होने के बाद भी जिस दमदारी से राजनीति करी है, स्वाभिमान के साथ, इनके बस का है नहीं। तो हमारे खिलाफ बोल के अपने कद को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि मेरा जो विश्वास है, महेंद्र सोलंकी देवास शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र में नकार दिया गया व्यक्ति है। मैं अभी परसों भी काला पीपल के अवंतीपुर बड़ौदिया में था। 25,000 की गैदरिंग थी। वहाँ के लोगों ने कहा कौन सांसद है, हमने देखा ही नहीं।
आप तो हर साल में 2 बार हमारे बीच में आते हो, उसको तो हमने देखा नहीं। आप नहीं हो कुछ तो भी अभी आए, परसों गया था मैं, 25,000 लोग थे। अब अभी देखिए उत्तर प्रदेश में इनका केंद्रीय मंत्री है बालियान, कल उसके काफिले पे लोगों ने इतना आक्रोशित है, उसके काफिले पे हमला कर दिया, आम जनता ने, किसी दल के लोग नहीं। ऐसे ही जोधपुर जैसलमेर का कोई सांसद है बीजेपी का, उसको जनता इंटरव्यू दे रही, नकार दिया, कुछ भी काम नहीं करा इस आदमी ने। तो ये 370-400 की बात कर रहे हैं ना, पता चल जाएगा, वोट डल जाने दो। और कांग्रेस किसकी बात कर रही है? कांग्रेस तो सरकार अपने सारे अलायंस दल के साथ मिलके सरकार बनाने की बात कर रही है। जनता का विश्वास इसलिए हम करते हैं कि एक सीमा तक भारत की जनता सहन करती है, अति का अंत इस जनता के हाथ से ही होगा। जो अति हो रही है ना, किसान परेशान है, किसान का पढ़ा लिखा नौजवान बेटा परेशान है, नौकरी की राह देख रहा है, किसान अपनी फसल की मूल्य का राह देख रहा है। ये तबका बहुत बड़ा बदला लेगा। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर आप कहाँ कौन कौन क्षेत्र में पहुँच रहे हैं? मैं तो अभी ये देवास शाजापुर के 8 विधानसभा घूम के आया, इंदौर का पूरा मोर्चा हम लोगों ने संभाल रखा है। मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी का चुनाव हुआ तो महेंद्र सोलंकी 1,00,000-1.25 वोट से हारेगा, ये लिख के रख लेना। ईमानदारी का चुनाव हो, मेरा उम्मीदवार राधाकिशन मालवीय 1,00,000-1.25 वोट से जीते। तो लोकसभा चुनाव की इस समय से बुगाड़ तेजी से है, और एक और भाजपा दावा कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी को हमने सुना। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद।